चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मराठों का उत्कर्ष। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल, शिवनेर दुर्ग में। और माता का नाम क्या था शिवाजी का? और पिता का नाम? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले ने दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। और शिवाजी के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? लेकिन आध्यात्मिक शिवाजी के गुरु थे कौन थे? लेकिन आध्यात्मिक गुरु यानी धर्म के बारे में बताए थे रामदास। शिवाजी का विवाह किससे हुआ था? नीलांबर, साईबाई निम्बालकर। शिवाजी ने सर्वप्रथम मतलब किसको जीता था सबसे पहले? बीजापुर के तैमूर कौन थे? हाँ, सही बोला है। बीजापुर का तोरड़ पहाड़ी का किला था, उसको सबसे पहले जीता था। और शिवाजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? रायगढ़। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था? औरंगजेब। और शिवाजी को पराजित करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने किसे भेजा था? अफजल खान। सही बोले हैं। अफजल खान की हत्या शिवाजी के द्वारा किया गया 10 नवंबर 1659 को। अब पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? महाराजा जय सिंह के और शिवाजी के बीच 1665 में। पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था 1665 में। शिवाजी ने जो पन्हाला दुर्ग था किससे जीता था? बीजापुर से। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674। सही बोले, 5 जून 16। जो श्री गंगा भट्ट जो कि बनारस में रहते थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के ही निवासी थे। शिवाजी को औरंगजेब मतलब कैद करके कहाँ रखा था? जयपुर भवन में 1666 ईस्वी में। और शिवाजी वहां से भाग निकले थे 16 अगस्त 1666 को। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? 3 अप्रैल 1680। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? राष्ट्रप्रधान। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? पेशवा। और शिवाजी की दरबारी भाषा क्या थी? मराठी। और नियमित जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनको क्या कहा जाता था? हाँ, पागा सेना। अस्थायी घुड़सवार सैनिक होता था सिलहदार। आगे देखिए, शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? अंग्रेज के द्वारा। जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मान लीजिए मराठों के नियंत्रण में रहता था उसे क्या कहा जाता था? स्वराज। और चौथ जो कर था किस पे लगता था? पड़ोसी राज्यों पर नहीं रहता था जो नियंत्रण में, फिर भी मराठा उस पर दावा करते हैं। हाँ, वही। चौथा जो एक कर था सरदेशमुखी भी कर था, जो मान लीजिए पड़ोसी राज्य था उस पे लगाता था। आपको बताना है कि शिवाजी की कर व्यवस्था किस पे आधारित थी? मलिक अंबर। सही बोले हैं, मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर थी। अब आपको बताना कि इधर गया ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जो थे मतलब कहाँ के ये संत थे? महाराष्ट्र के थे। भवार्थ दीपिका। सरदेशमुखी जो होता था मतलब इसका मतलब 10% अतिरिक्त जो मान लीजिए मुगलों का अधीन था पर मराठा उस पर दावा करता था, उस पर सरदेशमुखी लगाया जाता था। आगे देखते हैं कि अब बताना है कि जो रामदास थे मतलब किस संप्रदाय के मतलब पुजारी थे? बरकरी नहीं थी, ये धरकरी थे। ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे बरकरी। ये मतलब जो बरकरी संप्रदाय के लोग थे मतलब किस भगवान को पूजते थे? विठोबा यानी कृष्ण को मानने वाले लोग थे।
अब कौन ऐसे संत थे जो रामायण पर भावार्थ नामक टीका लिखे थे? एकनाथ। एकनाथ। एकनाथ महाराज। एकनाथ शिंदे। हाँ एक लाख है, इसी के नाम जो महाराज ने गाए। एकनाथ शिंदे। अब आपको बताना है कि किसके द्वारा भक्ति परत कविताएं लिखी गई जिसे अभंग भी कहा जाता है? नौवीं देव है क्या? नहीं, तुकाराम थे। हाँ। अब आपको बताना है कि राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था? पेशवा। और सैन्य का प्रधान कौन होता था? नहीं सरी ए नौबत। सॉरी आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? अमात्य। सही बोले हैं। सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? वाक्यानोविस। वाक्यानविस जो सूचना और गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्षता करता था। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली। हाँ, चिटनीस। अब विदेश मंत्री कौन? सुमन। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण कौन करता था? पंडित। और न्याय विभाग का प्रधान कौन था? न्यायाधीश। और शिवाजी ने माप के लिए रस्सी के जगह पर किसका प्रयोग किया था? काठी या मानक। और शिवाजी ने किसे भूमि सर्वेक्षण मतलब किससे करवाया था? उसका मतलब अधिकारी कौन थे? अन्नाजी दांते। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 2 बार। और शिवाजी ऐसे किसके मतलब अधिकार में था? सॉरी, सूरत किसके अधिकार में था? सही बात है, मुगल का व्यापारिक केंद्र था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? और संभाजी ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया था? कौशल कुछ सही बोला है, कवि कलश। किसने संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी? कौन खां था? मखरब खां, जो कि जो कि मतलब मुगल सेनापति था। संभाजी के बाद कौन मतलब छत्रपति बना था? राजा राम। सही बोले हैं। राजा राम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? सतारा। हाँ, वही राजा अभिषेक करवाया। अब आपको बताना है कि किले की जो आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था उसको क्या कहा जाता था? हवलदार। और किले की सेना का नेतृत्व करता था उसको क्या कहा जाता था? सरे नौबत। और किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडारण की देखरेख करता था उसको सौनीस। राजा राम की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? सही बोला है। वही 4 वर्ष के वजह में शिवाजी द्वितीय बैठा और ताराबाई मान लीजिए। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। 7 में। और खेड़ा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? साहू विजयी हो गया। और साहू का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? सतारा। सही बोले हैं। 1708 22 जनवरी 1708। ऐसे पेशवा जो होते थे कहाँ रहते थे? पुणे में। साहू को उत्साहित करने के लिए यह किसने कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को मतलब खोखले? बालाजी बाजीराव प्रथम जो था। और पालखेड़। सही बोले हैं। सही है। अब देखते हैं पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। 7 मार्च 1728 में। और पालखेड़ा की युद्ध किनके किनके बीच हुआ? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। इसमें निजामुल मुल्क जो है हार गया और बाजीराव प्रथम का विजय हुआ। पेशवा ने किसके साथ मूंगी बिसाव गांव की संधि किया था? इसी के साथ मतलब निजाम के साथ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव। ये भी बता दीजिए कि कब कर दिया था आक्रमण बाजीराव? या तो 1600
1737 40 में मरी है। 29 मार्च 1737 आक्रमण किया था दिल्ली पर। बाजीराव प्रथम जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। सही बोले। बाजीराव प्रथम किस महिला के संबंध के कारण चर्चे में रहा? मस्तानी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई? 1740। बाजीराव के मतलब बाजीराव के बाद कौन सा पेशवा मतलब बना था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। विश्वनाथ दूसरा था। बना था। संगोला की संधि कब हुआ था? संगोला तो आप बोले थे 1750 में। संगोली। अब बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब। सही बोला है। किसके नाम से? बालाजी बाजीराव। उसको नाना साहब। झलकी की संधि किसके किसके बीच हुई थी? बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम। झलकी की संधि हुई थी बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। सही बोले। 14 जनवरी 1761। किनके किनके बीच हुआ था? मोहम्मद साहब दाली और मराठा। इसमें मराठा की हार हो गई थी। मोहम्मद साहब। बालाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1761। इसी युद्ध में हार के कारण। इसी युद्ध में हार गया तो इसी मतलब टेंशन अब पेशवा नारायण राव की हत्या कौन कर दिया था? रघुनाथ राव उसके चाचा था। पेशवा नारायण राव की हत्या कर दिया था रघुनाथ राव, उसके चाचा थे। अब आगे आपको बताना है कि किसने नाना जो फडणवीस थे उनको मैकियावेली कहा है? कौन सा मतलब? जेम्स ग्रांड टॉप। जेम्स ग्रांड टॉप। अब आपको बताना है कि कौन पेशवा बना जब 12 भाई सभा नामक मतलब पूरे साम्राज्य की देखरेख करने लगा? माधवराव नारायण द्वितीय, जो कि मतलब अल्पायु था, जिसके कारण 12 भाई सभा नाम के एक सदस्य जो है पूरे मतलब हाँ साम्राज्य की देखरेख करने लगा था। नाना जो फडणवीस थे उनका मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। इन्होंने बालाजी लगा दिया है ना कि इधर का उधर। अब पुरंदर की संधि 1776 में, इसके तहत कंपनी के रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ? सलवाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5 के बीच। और आपको बताना है कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है किस संधि के साथ मतलब? देवगांव की संधि। देवगांव की संधि 7 दिसंबर 1803 को हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19।